उमरू यार और ताज खजाना एपिसोड नंबर 23। इसके हाथ में लंबी चौड़ी और बड़े पल वाली तलवार थी, जबकि उमरू यार के हाथ में मौजूद तलवार इसके वजूद के सामने बेहद छोटी दिखाई दे रही थी। तो तुम मुझसे इस छोटी और नन्ही मुन्नी सी तलवार से मुकाबला करोगे? काले देव ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। बाज़ाहिर तुम्हारे लिए ये छोटी और नन्ही मुन्नी सी तलवार है, लेकिन इसकी काट का तुम्हें तब पता चलेगा जब ये तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगी। तुम्हारा जिस्म फलूद का भी बना हो तो ये इसे काट कर रख देगी। उमरू यार ने मुंह बनाते हुए कहा, ये बात है तो फिर आओ करो इस तलवार से मेरा मुकाबला, काले देव ने कहा। और फिर वो तेज़ से तलवार लेकर उमरू यार की जानिब लपका। इसने तलवार घुमाकर पूरी कुव्वत से उमरू यार की गर्दन पर मारने की कोशिश की, जैसे ही वो एक ही वार में उमरू यार की गर्दन उड़ा देगा। लेकिन उमरू यार पहले ही से तैयार था। जैसे ही काले देव ने तलवार घुमाई, वो तेज़ी से नीचे झुक गया। काले देव की तलवार घूमती हुई तलवार इसके ऊपर से गुजर गई। चूँकि काले देव की तलवार बड़ी और इंतहाई भारी थी, इसने तलवार पूरी कुव्वत से घुमाकर उमरू यार की गर्दन पर मारने की कोशिश की थी। इसलिए जैसे ही इसका वार खता हुआ, वो तलवार के साथ खुद भी दूसरी तरफ घूम गया। उमरू यार के लिए मौका अच्छा था। वो सीधा हुआ और छलांग लगा काले देव के पैरों के पास आ गया। इससे पहले कि काला देव मुड़ता, उमरू यार ने तलवार हैदरी काले देव के दाएं टांग की पंडली पर मारी तो काले देव की टांग कट कर दूर जा गिरी। काले देव के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली और वो उलट कर गिर पड़ा। क्यों काले मनहूस देव, देखी मेरी तलवार की काट। उमरू ने छलांग लगाकर इसके करीब आते हुए देखा। काले देव ने गड़गड़ा कर इसे फिर तलवार मारने की कोशिश की, लेकिन उमरू यार उछल कर एक तरफ हट गया और फिर इसने तलवार का वार करके काले देव का एक हाथ काट दिया। काले देव बुरी तरह से चीखने लगा। वो ज़मीन पर पड़े पड़े उमरू यार को तलवार मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उमरू यार के जिस्म में तो जैसे पारा सा दौड़ रहा था। वो ना सिर्फ काले देव की तलवार से बचने के लिए उछल कूद कर रहा था, बल्कि मौका मिलते ही तलवार हैदरी से काले देव के जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा काट देता था। काले देव के मुंह से निकलने वाली दर्दनाक चीखें बेहद तेज़ हो गई थी। फिर उमरू यार को जैसे ही मौका मिला, इसने तलवार हैदरी काले देव की गर्दन पर मारी और काले देव की गर्दन इसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरी। जैसे ही काले देव की गर्दन कटी, इसकी कटी हुई गर्दन से खून फव्वारे की तरह उछलने लगा और वो बुरी तरह से तड़पने लगा। फिर चंद ही लम्हों में वो तरफ का हलाक हो गया। हंस कम जहाँ पाक, उमरू यार ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इसी लम्हे तेज़ सन्नाटेदार आवाज़ सुनाई दी तो उमरू यार चूक पड़ा। इसने फ़ौरन तलवार सीधी करी, जैसे इसे खतरा हो कि इस देव के हलाक होते ही वहाँ दूसरा देव आ जाएगा। लेकिन फिर ये देख के इसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया कि वहाँ कोई और देव नमूदार ना हुआ था, बल्कि शुमाली द्वार में एक दरवाज़ा नमूदार हो गया। ये दरवाज़ा खुला हुआ था और इस दरवाजे की दूसरी तरफ खाली कमरा दिखाई दे रहा था। उमरू यार ने भूल-भुलैयों के तिलिस्मात का पहला तिलिस्म ख़त्म कर लिया था। अब उमरू यार को फिर खाली कमरे में भेज जाता था। इस कमरे में जाकर उमरू यार को फिर से फैसला करना पड़ेगा। कमरे में मौजूद 4 दीवारों में से कौन सा दरवाज़ा खोलना है। अचानक चींती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। उमरू यार ने एक तवील सांस लिया और फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उधर दरवाज़ा खुलते ही शहंशाह अफराज़ेब चौंक पड़ा। इसने कमरे में झांक कर देखा, खाली कमरा था। ये क्या, ये कमरा तो खाली है, शायद मैंने ठीक दरवाज़ा खोला है, शहंशाह अफराज़ेब ने मसरत भरे लहजे में कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब आया, इसे पीछे से किसी ने ज़ोर से धक्का दिया तो शहंशाह अफराज़ेब के मुंह से चीख निकली और वो दौड़ते हुए अंदाज में कमरे में दाखिल हो गया। इससे पहले कि वो आगे जाकर गिरता, इसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। इसने गुस्से से मुड़कर पीछे देखा, इससे धक्का देने वाला कौन है, लेकिन इसे वहाँ कोई दिखाई ना दिया। अलबत्ता ये देखकर वो चौंक पड़ा कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अभी शहंशाह अफराज़ेब अंधेरे में देख ही रहा था कि अचानक कमरे में रोशनी होती चली गई। ये रोशनी कमरे की दीवारें पर लगी हुई मशले जलने से हुई थी। हर दीवार पर एक एक मशल थी और वो रोशन हो गई थी। रोशनी देखकर शहंशाह अफराज़ेब ने दीवारों की तरफ देखा और फिर ये देखकर इसने बेख्तियार होंठ छिपा लिए कि कमरे की दीवारों पर कोई दरवाज़ा न था। सारी दीवारें सपाट थीं। ये क्या, यहाँ तो कोई दरवाज़ा नहीं। जबकि पुरस्कार आवाज़ ने कहा था तो मैं खाली कमरे में आ गया हूँ, तो वहाँ भी 4 दरवाजे होंगे, शहंशाह अफराज़ेब ने बड़बड़ाते हुए कहा।
शहंशाह अफराज़ेब अचानक ही पुरस्कार आवाज़ गूंजी तो शहंशाह अफराज़ेब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। शहंशाह अफराज़ेब, तुमने गलत कमरे का दरवाज़ा खोला है, ये तिलिस्माती कमरा है, अब तुम्हें इस तिलिस्माती कमरे से निकल कर एक तिलिस्म को पार करना है, चीखती हुई पुरस्कार आवाज़ ने कहा तो शहंशाह अफराज़ेब का रंग फ़क हो गया। ओह, तो क्या मुझसे गलती हो गई, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ, शहंशाह अफराज़ेब ने होंठ चबाते हुए कहा। इस लम्हे अचानक इसे तेज़ घराटों की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। इसने पलट कर देखा और फिर ये देखकर इसके चेहरे पर खौफ आद कराया कि इसके आंखों में 4 बड़े बड़े और इंतहाई खौफनाक भेड़िए खड़े थे। भेड़िए आम जंगली भेड़ियों से कहीं ज़्यादा बड़े और ताकतवर थे। इसकी आंखें सुर्ख थीं और इनके जबड़े खुले हुए थे, जिनमें से एक के लंबे और नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। वो शहंशाह अफराज़ेब की तरफ देख इंतहाई खौफनाक अंदाज में गड़गड़ा रहे थे। अरे बाप रे, तो क्या मुझे इन 4 भेड़ियों से लड़ना पड़ेगा, शहंशाह अफराज़ेब ने बखलाए हुए लहजे में कहा। वो उल्टे कदमों पीछे हट गया। भेड़िए चंद लम्हे इसे देखकर गिराते रहे, फिर कदम बा कदम शहंशाह अफराज़ेब की तरफ बढ़ाने लगे। उन्हें अपनी तरफ देखकर शहंशाह अफराज़ेब ने उल्टे कदम पीछे हटना शुरू कर दिया। भेड़िए पर नज़र जमाए खूंखार अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। रुक जाओ, मेरे करीब मत आओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, शहंशाह अफराज़ेब ने झींकते हुए कहा। लेकिन भेड़िए भला इसकी बात कहाँ सुनते थे। और फिर अचानक वो तेज़ी से उछले और शहंशाह अफराज़ेब कर एक साथ झपटे। शहंशाह अफराज़ेब जो उल्टे कदमों पीछे हट रहा था, जगलत पीछे दीवार से जा लगा और फिर इसने जैसे ही इन भेड़ियों को अपनी जानिब छलांगे लगाते देखा तो इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। वो फ़ौरन गायब हुआ और दूसरी दीवार के करीब नमूदार हो गया। भेड़िए जिन्होंने उछल कर एक साथ शहंशाह अफराज़ेब पर हमला किया था, शहंशाह अफराज़ेब के अचानक गायब होते ही वो पूरी कुव्वत से दीवार से टकराए थे। इनके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकली और वह धप धप करते हुए नीचे गिरे। नीचे गिरते ही वो फ़ौरन उठे और फिर मुड़कर दूसरी दीवार के पास खड़े शहंशाह अफराज़ेब की तरफ देखने लगे। आओ, रुक क्यों गए, आओ करो मुझ पर हमला, शहंशाह अफराज़ेब ने इन भेड़ियों की तरफ देख कर तेज़ लहजे में कहा। इनकी बात सुनकर भेड़िए घबराते और फिर पलट कर तेज़ी से इसकी तरफ दौड़ पड़े। करीब आते ही उन्होंने फिर एक साथ शहंशाह अफराज़ेब पर छलांगे लगाई, लेकिन शहंशाह अफराज़ेब जादू से गायब हो गया और चारों भेड़िए एक बार फिर दीवार से टकराए और धप करते नीचे गिरते चले गए। शहंशाह अफराज़ेब इनके कुछ फासले पर नमूदार हुआ तो वो चौंक पड़े, इनकी तरफ देखने लगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अफराज़ेब हूँ, शहंशाह अफराज़ेब, तिलिस्म होशरबा के जादूगरों का शहंशाह, शहंशाह अफराज़ेब ने क्रोफर बड़े लहजे में कहा तो इन्होंने हवा में हाथ मारा तो इसके हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी आ गई। सबसे पहले एक भेड़िया उठा, इसने अपनी गर्दन झुटकी और वो फिर तेज़ी से शहंशाह अफराज़ेब की तरफ बढ़ा। शहंशाह अफराज़ेब कुल्हाड़ी उठाए अपनी जगह तन खड़ा हो गया। फिर जैसे ही भेड़िया इसके करीब आया वो फ़ौरन दाएं तरफ हटा। भेड़िया इसके करीब ही से गुजरा ही था कि शहंशाह अफराज़ेब ने कुल्हाड़ी पूरी कुव्वत से इस भेड़िए की कमर पर मार दी। भेड़िए के जगलत 2 टुकड़े हो गए और ज़मीन पर गिरकर फ़ौरन जलकर राख हो गए। इसी लम्हे 2 भेड़िए एक साथ उछलकर शहंशाह अफराज़ेब की तरफ बढ़ आए, लेकिन शहंशाह अफराज़ेब गायब हो गया। भेड़िए ठीक इस जगह गिरे जहाँ एक लम्हा कबल शहंशाह अफराज़ेब मौजूद था। वो ज़मीन पर गिरे ही थे शहंशाह अफराज़ेब के करीब कर नमूदार हुआ। इसने कुल्हाड़ी से वार करके दूसरे भेड़िए की गर्दन उड़ा दी। गर्दन कटते ही भेड़िया जलकर राख हो गई। ये भेड़िया चूँकि जादुई था इसलिए हलाक होने की बजाय इस तरह जलकर फना हो रहे थे। तीसरे भेड़िए ने भड़क कर शहंशाह अफराज़ेब की टांग पर काटना चाहा, लेकिन शहंशाह अफराज़ेब फिर से गायब हो गया। एक बार शहंशाह अफराज़ेब दीवार के पास पड़े हुए चौथे भेड़िए के करीब नमूदार हुआ था। चौथा भेड़िया दीवार से इस तरह बुरी से टकराया था कि इसका सर फट गया और वो बार बार उठने की कोशिश करता हुआ गिर रहा था। शहंशाह अफराज़ेब ने इस पर कुल्हाड़ा चलाया और इसे जलाकर भस्म कर दिया। तीसरा भेड़ा गिराता हुआ शहंशाह अफराज़ेब की तरफ बढ़ रहा था। इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ गई थी। इसका अंदाज बेहद जरहाना था। जैसे ही इस बार शहंशाह अफराज़ेब पर इस अंदाज में छलांग लगाई कि अपने दांत शहंशाह अफराज़ेब की गर्दन में गाड़ सके। फिर इसने यही किया। इसने अचानक छलांग लगाई और फिर किसी परिंदे की तरह हवा में तैरता हुआ शहंशाह अफराज़ेब की तरफ लपका। शहंशाह अफराज़ेब ने कुल्हाड़ी चलाने वाला हाथ घुमाया और करीब आते ही भेड़िए के सर पर कुल्हाड़ा मार दिया। कुल्हाड़ा लगते ही भेड़िए के सर के 2 टुकड़े हो गए और वो नीचे गिरा और गिरते ही राख
बनता चला गया। बस यही 4 भेड़िए थे और हैं तो सामने आ जाए। मैं शहंशाह अफराज़ेब इन भेड़ियों से नहीं डरता, सामने आओ ताकि मैं तुम्हारे भी टुकड़े कर सकूं। शहंशाह अफराज़ेब ने चारों तरफ देखते हुए चीखते हुए कहा। इसी लम्हे से तेज़ गूंज आवाज़ सुनाई दी। वो भड़क कर पलटा और फिर ये देख कर वो चौंक पड़ा कि जनूबी द्वार में अचानक एक दरवाज़ा नमूदार हो गया है जो खुला हुआ था। शहंशाह अफराज़ेब ने भूल भुलैयों के तिलिस्मात का पहला तिलिस्म ख़त्म कर लिया था। अब शहंशाह अफराज़ेब को फिर खाली कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में जाकर शहंशाह अफराज़ेब को फिर से फैसला करना पड़ेगा कि कमरे में मौजूद 4 दीवारों में से कौन सा कमरा खोलना चाहिए। अचानक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और हर तरफ खामोशी छा गई। तो शहंशाह अफराज़ेब एक तवील सांस ली और फिर वो कुल्हाड़ा कंधे पर रख कर तेज़ तेज़ कदम उठाता और दूसरे कमरे में पहुंच गया। ये कमरा भी पहले कमरे जैसा था, जिसकी दीवारों पर मछलियाँ जल रही थी और हर दीवार में एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। मुझे सोच समझ कर और खूब देखभाल कर कमरे का दरवाज़ा खोलना है ताकि मैं फिर ऐसे कमरे में पहुंच ना सकूं कि किसी और तिलिस्माती कमरे में पहुंच जाऊं। शहंशाह अफराज़ेब ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो एक एक दरवाजे के पास गया और इसने इन दरवाज़ों को गौर से देखा। इसके के साथ कान लगा कर सुन गिन लेने की कोशिश की, लेकिन इन कमरों में खामोशी थी। शहंशाह अफराज़ेब ने इन कमरों के दरवाजे पर झड़ियाँ तलाश करने की कोशिश की ताकि वो दूसरे कमरे में झांक कर देख सके, लेकिन दरवाजे सपाट थे। इनमें कोई झड़ी मौजूद ना थी। हो ना हो ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा किस कमरे में क्या है। मुझे हर बार रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब ये मेरी किस्मत है। कमरे का दरवाज़ा मुझे फिर किसी तिलिस्मात में पहुंचाता है या फिर ऐसे ही खाली कमरे में। शहंशाह अफराज़ेब ने कहा और फिर इसने आगे बढ़कर मशरक़ी दीवार का दरवाज़ा खोल लिया। दरवाज़ा खुलते ही इसे फिर से झटका लगा और वो उठता हुआ दूसरी जानिब कमरे में वस्त में जा गिरा। कमरे में अंधेरा था। शहंशाह अफराज़ेब गिरते ही तेज़ी से उठा और चारों तरफ देखने लगा। इस तहशीश कमरे की दीवारों पर लगी हुई मशलें रोशन हुईं और ये देखकर शहंशाह अफराज़ेब एक तवील सांस लेकर रह गया कि वो फिर से तिलिस्माती कमरे में पहुंच गया है, क्योंकि इस कमरे में भी कोई दरवाज़ा ना था। शहंशाह अफराज़ेब ने फिर गलत कमरे का इंतखाब किया है। ये तिलिस्माती कमरा है। शहंशाह अफराज़ेब को इस तिलिस्माती कमरे का तिलिस्म भी ख़त्म करना पड़ेगा, तब वो दूसरे खाली कमरे में पहुंचेगा, वरना इस कमरे में इसकी मौत हो जाएगी। चीखती हुई आवाज़ ने कहा। अब यहाँ कौन सा तिलिस्म है, मुझे किसका मुकाबला करना है? शहंशाह अफराज़ेब ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो कुल्हाड़ा हाथ में लिए घूम घूम कर चारों तरफ देख रहा था। इसका ख्याल था कि शायद कमरे में फिर से खूंखार दरिंदे नमूदार होंगे और इसे इन दरिंदों से मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन इस बार ऐसा ना हुआ। क्या मामला है? कोई दरिंदा नमूदार क्यों नहीं हो रहा? शहंशाह अफराज़ेब ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। इसे अचानक तेज़ गर्मी का एहसास होने लगा। इसकी नज़रें कमरे की ज़मीन, दीवारों और छतों पर पड़ी जो स्याह रंग की थी, लेकिन अब इनका रंग सुर्ख होना शुरू हो गया था। शहंशाह अफराज़ेब ये देखता दहकाता हुआ कमरा है। इस कमरे की दहकती आग से तुमने खुद को बचाना है और इस कमरे को ठंडा करना है, वरना तुम इस कमरे में जलकर भस्म हो जाओगे। चीखती हुई पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी तो शहंशाह अफराज़ेब बौखला गया। इसने कुल्हाड़ा हवा में उछाला तो कुल्हाड़ा फ़ौरन गायब हो गया। कमरे की ज़मीन, छत और दीवारें तेज़ी से सुर्ख होती जा रही थी। थोड़ी देर में कमरा किसी तनव्वर की तरह दहकने लगा था। शहंशाह अफराज़ेब के पैर जलना शुरू हो गए थे तो वो पागलों के ऐसे अंदाज में उछल कूद करने लगा। अरे अरे, मैं जल रहा हूँ, बचाओ मुझे, बचाओ! शहंशाह अफराज़ेब ने बुरी तरह से नाचते हुए कहा। इसने फ़ौरन एक मंत्र पढ़ा और फिर इसके पैर ज़मीन से उठते चले गए। वो कमरे के वसत में मुअल्लक़ हो गया। हवा में मुअल्लक़ होने की वजह से इसके पैर तो सुर्ख होती हुई ज़मीन से जलने से बच गए, लेकिन कमरे की हर चीज़ आग की तरह सुर्ख हो गई थी और कमरा इस कदर गर्म हो गया कि शहंशाह अफराज़ेब को अपना जिस्म हकीकत में झुलसता हुआ महसूस होने लगा और उसके मुंह से ना चाहते हुए भी इंतहाई अज़ियत भरी चीखें निकलने लगी। उधर उमरू यार को मालूम था कि वो इन दरवाज़ों के पीछे नहीं झांक सकता और ना ही दूसरे कमरों की आवाज़ें सुन सकता, इसलिए इसे अपने ही तौर पर फैसला करना होगा। वो किस कमरे का दरवाज़ा खोले और बगैर किसी तिलिस्मात कमरे में घुसे ऐसे ही 4 दरवाज़ों वाले कमरे में पहुंच जाए। वो पहले मशरक़ी दीवार के दरवाज़ों की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर कुछ सोच कर वो मगरबी दीवार के
दरवाज़े की तरफ आ गया। इसने फिर अल्लाह का नाम लिया और दरवाज़े का कुंडा पकड़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही से धक्का लगा और फिर खुले हुए दरवाज़े से दूसरे कमरे में पहुंच गया। इस दरवाज़े में आते ही इसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। बाप रे! फिर तिलिस्माती कमरा। अमलू यार ने कमरे की इस पाट दरवाज़े देखकर एक तवीज़ सांस लेते हुए कहा, अगर ये तिलिस्माती कमरा ना होता तो यकीनन वहाँ दीवारों में 4 कमरे होते। अमलू यार बगैर किसी तिलिस्माती कमरे में घुसे बोल बुलैयों के इस तिलिस्म का एक कमरा पार कर जाता, लेकिन इस बार इससे गलती हो गई और फिर तिलिस्माती कमरे में आ गया। कमरे में आते ही दीवारों पर लगी मछलियाँ जल उठी थी, इसलिए उमरू यार को स्पॉट दीवारें दिखाई दे रही थी। उमरू यार ने फिर से गलत कमरे का इंतखाब किया है। ये तिलिस्माती कमरा है। उमरू यार को इस तिलिस्माती कमरे का तिलिस्म भी ख़त्म करना पड़ेगा, तब वो दूसरे खाली कमरे में पहुंच जाएगा, वरना इस कमरे में इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। चीखती हुई आवाज़ ने कहा।